Welcome back, friends. Welcome to Cosmic Healer. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster, Magnified Healer, and a Psychic. आज तक मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको रेकी के बारे में बताया है, चक्रास के बारे में बताया है, बहुत सारी और इंफॉर्मेशन दिया है वीडियो में। पर एक सवाल जो है, लगातार मेरे जो रेकी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में आता है कि रेकी हमारी लाइफ में क्यों आई है, कैसे आई है। या मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं हीलिंग करती हूँ, तो वो भी कभी कभी ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो मेरी लाइफ में रेकी आई और मेरी लाइफ में रेकी आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई। ऐसा क्यों है? वाई डिड रेकी कम टू योर लाइफ? आई वॉन्ट टू टेल यू। एंड ये बेसिकली सारे हीलर्स के लिए है, रेकी हीलर्स के लिए है ये वीडियो। मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ, काफी बिजी जा रही थी मैं। आज थोड़ा सा टाइम में मुझे मिला तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊं, जो भी मेरे हीलर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी रेकी हीलर्स हैं, उन सब कभी उनके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि रेकी क्यों आई है मेरी लाइफ में। एंड ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं भी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी जब मैं रेकी सीख रही थी। और कभी कभी अभी भी मेरे मन में ख्याल आता है कि हाँ, रेकी ऐसे कैसे आ गई मेरी लाइफ में, ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे इतनी हैप्पीनेस मिली रेकी के थ्रू और इतना ब्लिसफुल एक्सपीरियंस मुझे क्यों मिला। सो मैंने अपने बहुत मास्टर से पूछा, मैंने जिनसे भी रेकी सीखी है उनसे पूछा, और भी जितनी हीलिंग मोडालिटीज जिन जिन मेंटर्स से मैंने सीखा है, मैंने सबसे ये जानने की कोशिश किया कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि रेकी आ गई मुझे, प्राणिक हीलिंग आ गई मुझे। मैं योगा करती हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं एकदम बढ़ गई। ऐसा कैसे हुआ? आई आस्क्ड एवरीवन द सेम क्वेश्चन, व्हाई इज दिस कमिंग टू माई लाइफ? और मून फेसेस होते हैं, मून फेसेस के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में चेंजेस होते हैं। और भी बहुत सारे हीलर्स हैं और जो स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने कभी कभी नोटिस किया होगा कि मून साइकिल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी हीलिंग एबिलिटी पे। एंड मुझे बहुत बारी लगता था कि वाई एम आई गिफ्टेड विद द हीलिंग एबिलिटी एंड डीप इंट्यूशन that I protect and heal with 95% accuracy. ऐसा क्यों है? I found a common answer from all the masters, and I am telling you here to give you the answer to your psychic abilities. They all said to me the same thing. The learning process of occult goes on for many births. बहुत सारे बर्थ लेने पड़ते हैं जब हम ये हीलर बनते हैं। हमारे पुनर्जन्म का कुछ योग होता है। हम अपने पुराने जन्म में पुनर्जन्म जब हमारा होता है, जितने भी हमारे लास्ट बर्थ्स हैं, प्रीवियस बर्थ्स हैं, वहां से हम ये चीज लेकर आते हैं। एंड दे ऑल सेड टू मी द सेम थिंग। सबने मुझे यही बोला, इट इज नॉट जस्ट दिस बर्थ कर्मा विच इज गिविंग अस रिजल्ट्स। Many of you may not believe in planetary energy, but somehow they affect us. बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लैनेट्स पे बिलीव नहीं है, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं है, पास्ट लाइफ्स में बिलीव नहीं है, बट ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। बहुत सारे पास्ट लाइफ में किए गए कर्म हैं जो हमें प्रेजेंट लाइफ में भुगतने पड़ते हैं और हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं, लेकर आते हैं उसका लेसन लेने के लिए। These planets are millions of light years apart, and they are sending their energy in form of rays of light. These rays travel through this big distance. It may take years to reach to us. So sometimes we don't get answer of the karma that we are doing all good, but it is not coming back in a good way. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपना कोई काम किए जा रहे हैं, हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, पर उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। उसका हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसे बुरे काम किए होते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं, जिसका हमको लेसन लेना होता है इस करंट बर्थ में। तो जब तक हमको उसका करंट रिजल्ट नहीं मिल जाता है, लेसन नहीं ले लेते हैं, तब तक हम वो चीज अपने रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं।
Many times before we get those fruits, we already died and reincarnated in different living being, and those karma fruits are coming in that birth. Understood? तो ये सारे कर्मा का खेल होता है, पास्ट लाइफ का खेल होता है. Reiki is the energy which is universal. We give a lot of importance to moon while practicing Reiki and praying angels. Also, we believe somewhere aliens are there. Maybe these angels are there in form of aliens and constantly watching us and giving us blessings from the different planets. जो रेकी सीखते हैं, जो रेकी हीलिंग करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली बिलीव होता है सुपर नेचुरल पावर्स पे, क्योंकि हमारी जो थर्ड आई होती है वो एकदम ओपन हो जाती है. और जब हमारी थर्ड आई इंप्रूव होती है, ओपन हो जाता है जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, तो हमें यूनिवर्स की नॉलेज होने लगती है. हमें समझ में आने लगता है कि अर्थ से भी आगे एक दुनिया है. हम लोग एक आत्मा ही है. मैंने अपने और लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया कि वी आर अ सोल. हम एक फिजिकल फॉर्म में, हमें एक बॉडी दे दी गई है, लेकिन हम एक सोल हैं. और इस सोल कहाँ से निकली है? सोल गॉड से निकली है, परमात्मा से आत्मा निकली है. एंड हम सारे यूनिवर्स की ही एनर्जी हैं. तब जब हम अपने चक्रास को हील करते रहते हैं, उसको बैलेंस करते रहते हैं, तब हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन होता है. तब हम और चीजों में और रेल्स में बिलीव करने लगते हैं, चाहे वो एंजल्स हो, चाहे वो फेरीज हो, चाहे कोई भी हो. हमें ये सब बिलीव होता है. हमारी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाती है कि हमें इन सब चीजों पे बिलीव होने लगता है, और वो सब हमें ब्लेस करते हैं. I believe those who reach master level in Reiki, this is not the first birth. और ये हमेशा ही मेरे साथ भी हुआ है. मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किया था, और मुझे उसमें पता चला था मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कि मैं पास्ट लाइफ में हीलर थी. मैं मैसूर में रहती थी. 1919 की बात है. आज मैं आप सबसे डिस्क्लोज कर रही हूँ अपना पास्ट बर्थ, जो मैंने जिया है, जो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जिया है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है. मैं एक मैसूर में रहने वाली थी. मैं एक मैन थी, आदमी थी, पुरुष थी. मैं हीलर थी. 1919 की बात है. वहां पर 1919 में मैसूर में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा फैल गया था. तो मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी से, मुझे नहीं पता चला कि मैं रेकी करती थी या मैं कोई और फॉर्म ऑफ हीलिंग करती थी, नहीं पता मुझे. वो उतना मुझे अपनी पास्ट लाइफ में इतना करेक्ट नहीं पता चला, पर मुझे इतना पता चला अपनी पास्ट लाइफ में कि मैं एक हीलर थी. 1999 में मैसूर में, वहां पर ट्यूबरक्लोसिस फैला हुआ था, और मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी से ट्यूबरक्लोसिस लोगों का ठीक करती थी. लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की कोई मेडिकेशन नहीं थी, मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था. तो पास्ट लाइफ में मुझे भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एंड एट द एज ऑफ 40 मेरी डेथ हो गई थी. तो मैं पास्ट लाइफ में हीलर थी. मैं अपनी एबिलिटीज आगे स्प्रेड नहीं कर पाई. मैं 34 to 40 इयर्स थी शायद, चाहे 34 इयर्स की थी या मैं 40 इयर्स की थी. बहुत यंग एज थी मेरी डेथ हो गई थी पास्ट लाइफ में. एंड मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी आगे स्प्रेड नहीं कर पाई थी. मेरा वो मिशन अधूरा रह गया था. तो नाउ दिस टाइम मैंने बर्थ लिया अपना वो मिशन पूरा करने के लिए. तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और ये मेरा बिलीव है और ये होता है कि जितने भी लोग रेकी में मास्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो इनका पहला बर्थ नहीं है. पास्ट लाइफ से आप अपनी हीलिंग एबिलिटीज लेकर आए हैं. They are practicing meditation from many births. They are practicing this energy maybe using other practices such as yoga, kundalini, meditation, chanting, mantra, other rituals. These are people who got these abilities by karma from many lives, and this is why they easily adopt Reiki and do healing and create wonders. It is the energy which is gathered in many lives and coming back to us in this life. मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर एक इंसान का सोल पर्पस होता है. वो ऐसे ही धरती पे जन्म नहीं लेता है, कुछ ना कुछ कारण होता है. भगवान ने कुछ पर्पस दिया होता है कि तुम इस पर्पस के लिए धरती पर जा रहे हो. जितने भी रेकी हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, और कोई भी हीलर है, चाहे कितने भी साइकिक हो, चाहे टैरो रीडर्स हों, या ऑटोमेटेड राइटिंग करने वाले लोग हों, एंजल्स से बात करने वाले लोग हों,
साइकिक हो, कोई भी स्पिरिचुअल हीलर हो, वो अपनी पास्ट लाइफ से ही ये चीज कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं। उनका मिशन है इस धरती को, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का, 3D डायमेंशन से 5D डायमेंशन तक जाने का। तो जो लोग भी रेकी सीख रहे हैं, या जो लोग ऑलरेडी मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल पे हैं, जो लोग इसको अपना प्रोफेशन बना के आगे इस एबिलिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, इन सब लोगों का ये सोल मिशन है। और ये करंट बर्थ में ही नहीं सीखा है इन्होंने, ये इनकी जो हीलिंग एबिलिटीज हैं, साइकिक एबिलिटीज हैं, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। Not only this, but science also has some proof of this. They have found people born with some past life memories. Many people have near-death experiences. People were also born with some amazing abilities and talents which has no answer how they got it. Reiki is also one of the gifts which people inherited from their past lives. This is years of practice which by only one attunement by masters, and it recommends and reconnects with the universe and directly linked to the universal energy and helps to retain in the body and send to someone who needs. रेकी एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, और जिनको रेकी आती है, जो रेकी स्टूडेंट्स हैं, जो रेकी हीलर्स हैं, मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन लोगों को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि वो एक बहुत ही पवित्र मिशन के साथ इस धरती पर आए हैं और अपनी हीलिंग एबिलिटीज के साथ वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं। दिस इज द डिवाइन एनर्जी जो हमें इस जन्म में नहीं मिली है, हम अपने पास्ट लाइफ से इसको लेकर आ रहे हैं, और रेकी के थ्रू आप अपने सारे बुरे कर्मों को काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। As we are already given this gift from birth, our responsibility is to continue this practice. I mentioned many times that Reiki keeps reminding us when we are going away from it. People keep asking about it, and somehow it comes to your way in terms of articles or notes or sick people, and keeps reminding you to heal and keep your meditation with Reiki goes on. मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है रेकी लेवल 1 की, उसने रेकी लेवल 1 सीखा, जो मैं इन स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि 21 डेज की रेकी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने वो कंटिन्यू किया, उसने 3-4 महीने तक रेकी कंटिन्यू किया, लेकिन उसके बाद उसने रेकी बंद कर दिया। उसका रीजन था कि मुझे ऑफिस का बहुत काम होता है, उसके बाद मुझे घर का भी काम होता है, मैं रेकी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, या मैं नहीं कर रही हूँ। उसने रेकी बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रेकी सीख लेते हैं शौक में, लेकिन उसको डेडिकेशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसका एक इंसिडेंट था, उसने मुझे बोला कि मैम मैं पास्ट 2 मंथ से रेकी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है कि मैं रेकी का ख्याल छोड़ चुकी होती हूँ, मेरे पास कोई आर्टिकल आ जाता है रेकी से रिलेटेड, या मुझे आपका मैसेज आ जाता है रेकी से रिलेटेड, या मुझे आपका वीडियो दिख जाता है, या कोई और भी रैंडम वीडियो दिख जाता है रेकी से रिलेटेड, या मुझे एंजल्स मैसेजेस देती हैं लाइक इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन फॉर्म ऑफ फेदर्स, एंड बार बार मेरे दिमाग में रेकी आता है। उसने बोला कि जब मैंने रेकी बंद कर दिया था, मुझे डॉक्टर मिकायो यूसुई की फोटो बार बार दिख रही थी, कहीं ना कहीं, या तो न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, या फेसबुक पे लगातार कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखती जा रही थी डॉक्टर मिकायो यूसुई की। डॉक्टर मिकायो यूसुई फाउंडर है रेकी के। तब उसने फिर रेकी स्टार्ट किया। तो जब इंसान रेकी सीख लेता है, जिसको गॉड की ब्लेसिंग होती है, वो रेकी कभी नहीं बंद कर सकता है। रेकी अपना तरीका निकाल लेती है आपको याद दिलाने के लिए कि आपको रेकी करनी है। कहीं ना कहीं से डिवाइन आपके पास टाइम लेकर आ जाता है कि अच्छा आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होगा कि आपके पास टाइम निकल आएगा अपनी सेल्फ हीलिंग करने का। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक गिफ्ट मिला है रेकी का, तो रेकी को कंटिन्यू करिए, मेडिटेशन करिए। सो इन दिस लाइफ वी कैन ऐड सम गुड कर्मा व्हिच इवेंचुअली लीड अस टू द मोक्ष और रीच द एनलाइटमेंट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कुंडलिनी मैंने कैसे अवेकन किया है। रेकी हीलिंग से ही अपनी कुंडलिनी मैंने अवेकन किया। जब हर एक चक्र आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी अराइज हो जाएगी, और जब आप क्राउन चक्र तक आपकी कुंडलिनी अराइज हो जाएगी, तब आप एनलाइटमेंट आपको मिल जाती है, और आपका
बर्थ का ही नहीं, अगले 10 पिछला जन्म के जो कर्मा होते हैं वो सब बर्न हो जाते हैं, और फिर आप मेडिटेशन करने लगते हैं। उसके बाद फिर आप मोक्ष मिल जाता है। जब आपको मोक्ष मिलने का मतलब है कि मोक्ष मिल गया। अब जब मोक्ष मिल गया है तब आपका रीबर्थ नहीं होगा, आपकी सोल डिवाइन में मिल जाती है। तब आपको कोई कर्मा की टेंशन नहीं होती है। This message came to me from years, but maybe now destiny has chosen it to put in words and spread it among all healers. तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि प्लीज रेकी हीलिंग को कंटिन्यू रखें। रेकी हीलिंग बहुत ही ब्लेसिंग से आप लोगों को मिली है। पास्ट लाइफ के गुड कर्मास हैं जो आपको रेकी कर रहे हैं, आप रेकी सिखा रहे हैं, रेकी स्प्रेड कर रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं, और आपके सारे बैड कर्मास बर्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे अगर रेकी सीखनी है, रेकी करवानी है, या रेकी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, मेरा कांटेक्ट डिटेल्स लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच।